ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, वफूद की सतह पर भी मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की बाहमी यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मेहमान सदर के लिए इस्तकबालिया तकरीब। मसूद पेज़ेश्कियान को पाक फौज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात होगी। ऐवान सदर में इशाया दिया जाएगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्के है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरानी सदर से मुलाकात। ईरान के सदर ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया, पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के साथ तिजारती हजम बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान ईरान की हिमायत जारी रखेगा। बन्नू में पुलिस चौकी फतह खेल में पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। आरपीओ के मुताबिक पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से 3 दहशतगर्द हलाक और कई जख्मी हो गए। दहशतगर्द रात की तारीकी में जख्मियों को अपने साथ ले गए। फायरिंग के तबादले में एक कांस्टेबल शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस को खिराज तहसीन। कहा कि पुलिस ने जुर्रत से हमला नाकाम बनाकर दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। अल-यमीन गंडापुर हुकूमत से मुतालिक बानी पीटीआई के पैगाम की किसी मुस्तनद जरिए से तस्दीक नहीं हुई। बानी पीटीआई जब चाहेंगे वजीर आला मनसब छोड़ देंगे। तर्जुमान वजीर आला KP अफराज मुगल का रद्द-ए-अमल। कहा कि अल-यमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इलाकाई सतह पर कबायली जिरगों का आगाज़ कर दिया गया है। ज़राए का दावा है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर KP में अमन कायम नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। हरबंसपुरा, जेल रोड, गढ़ी शाहू और डेविस रोड पर मूसलाधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात की कल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। खबरदार किया कि 5 अगस्त से मगरबी हवाओं में शिद्दत आएगी। पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मरियो गलियात में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। 6 अगस्त को बलोचिस्तान में तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। हुकूमत का गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से भी हज दरख्वास्त से वसूल करने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड आज़मीन 11 से 16 अगस्त तक दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। रजिस्टर्ड आज़मीन से दरख्वास्तों की वसूली कल से शुरू की जाएगी। 38 से 42 रोज़ा हज के लिए 5 लाख रुपए जमा करवाना होंगे। 20 से 25 रोज़ा मुख्तसर हज की पहली किस्त के तौर पर 5.5 लाख रुपए जमा करवाना होंगे। पंजाब भर में सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। 10 अगस्त तक हडियारा ड्रेन की सफाई की डेडलाइन मुकर्रर। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। हुकूमत का वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए सनतों को बिलासूद कर्जे देने का भी फैसला। मरीम औरंगजेब की 10 अगस्त से फैसला कुन कार्रवाई के आगाज़ की हिदायत। बनू में सेंट्रल जेल के कैदी दिलदार खान ने मैट्रिक इम्तिहान में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले दिलदाराज खान ने 1200 में से 1005 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम कत्ल केस इन बार काउंसिल ने 4 अगस्त को सूबे में अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करने का मुतालबा। पुलिस का कहना है कि कातिल इमरान आफरीदी का बाप नबी गुल सिंध पुलिस का एहलकार और मकतूल ख्वाजा शमसुल इस्लाम की सिक्योरिटी पर तैनात था। पुलिस ने सीनियर वकील को कत्ल करने वाले इमरान आफरीदी के 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम फरार है।
इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल में सांप के काटने से मुतासरा लड़के के इलाज का मामला। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश वीडियो पर रद्द-ए-अमल। कहा, लड़के के इलाज में कोई गफलत नहीं बरती गई। मुतासरा लड़के को एंटीवेनम वैक्सीन के 10 इंजेक्शन लगाए गए। हालत बिगड़ने पर लड़के को वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। पिम्स अस्पताल में वेंटिलेटर खाली ना होने पर लड़के को रेफर करने का फैसला किया गया। पिम्स ने मुतासरा लड़के को रेफर करने से कबल निजी हॉस्पिटल से वेंटिलेटर दस्तयाबी की तस्दीक ली। 15 साल के अली हसन का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। हालत बेहतर और बात करने के काबिल हो गया है। ठट्ठा मॉडल पुलिस स्टेशन की खूबसूरत इमारत अपनी मिसाल आप। थाने में आने वाले फरियादी और पुलिस अमले के लिए एयर कंडीशन रूम्स, पेंटिंग्स और शानदार लाइटिंग का एहतमाम। लॉकअप में मुल्जिमान के लिए सोफा कम बेड भी लगाए गए हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिला कुलगाम में मजीद 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज की कार्रवाइयों में इस हफ्ते शहीद कश्मीरी नौजवानों की तादाद 10 हो गई। गजा में इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। मजीद 57 फलस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए आए 35 फलस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से 7 और फलस्तीनी इंतकाल कर गए। में से अब तक 93 बच्चों समेत 169 फलस्तीनी ग़िज़ाई क़िल्लत से जान से गए। इस्राएली मीडिया ने फ़ज़ा से गिराई जाने वाली इमदाद की तरफ दौड़ते हज़ारों फ़लस्तीनियों की ड्रोन वीडियो जारी कर दी। इसराइल का यरगमालियों की रिहाई तक जंग ना रुकने का ऐलान। हमास का भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार डालने से इनकार। हमास का कहना है कि दारुल हुकूमत बैतुल मक़दिस के साथ खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम होने तक हमारी मुज़ाहमत रोकना नामुमकिन है। गजा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज। खाली बर्तन बजाते सैकड़ों लोगों की लंदन और मैनचेस्टर में एहतजाजी रैलियाँ। बरतानवी हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। तल अबीब में भी इसराइली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत से गजा में फौरी जंग बंद करने, यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालबा। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और यमन में भी गजा के हक में एहतजाजी मुजाहिरे जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरफ से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एजाज़ में इस्तकबालिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज पुख्ती, सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, सईद गनी, नासिर शाह, शाजिया मरी, PFUJ के सदर अफजल बट, सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इससे पहले PFUJ के प्लाटिनम जुबली की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह बहबूद पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। जमहूरियत के फ़रोग़ में भी सहाफ़ियों का अहम किरदार है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो हॉकी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। रुकनी कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने ऑल सिंध इंटर डिवीजन पिंक हॉकी चैम्पियनशिप का भी इफ्तिताह किया। आसिफा भुट्टो ने हॉकी से गेंद गोल में फेंक कर खेल का बाकायदा आगाज़ किया। इफ्तिताही हॉकी मैच देखा और खिलाड़ियों से मुलाकात की। यूक्रेन का रूस के शहर सूची में तेल डिपो पर ड्रोन हमला। रूसी तेल डिपो में आग लग गई। 120 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। एयर सेफ्टी के पेश नज़र सूची एयरपोर्ट पर परवाज़ें मुअत्तल। रूसी हुक्काम का कहना है कि एयर डिफेंस यूनिट्स ने 15 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच का फैसला इनिंग्स की आखिरी गेंद पर हुआ। ऑलराउंड परफॉर्मेंस देने वाले जेसन होल्डर ने चौका लगाकर टीम को फतहयाब किया। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। फैसला कुन मार्का कल खेला जाएगा।